हेलो गाइस। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का बिहार बोर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है। और आज हमारा चैप्टर है श्रीलंका पर। तो हम लोग इस वीडियो में श्रीलंका का भौगोलिक और आर्थिक, जलवायु, संरचना एवं अवस्था, ये सारी चीज़ों के बारे में, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे श्रीलंका का परिचय। श्रीलंका किस महादेश में स्थित है? तो श्रीलंका आपका दक्षिण एशिया में स्थित है। एशिया के दक्षिण में, दक्षिण एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। राजधानी, श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो था, लेकिन अभी चेंज हो गया। अभी श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। यहाँ की जो मुद्रा है वह आपका श्रीलंकन रुपी है। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका का क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है। 610 वर्ग किलोमीटर। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, जिसे अंग्रेजों ने श्रीलंका को सिलोन कहा। सिलोन। सबसे लंबी नदी, यहाँ की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? कमेंट में करके बताइए आंसर। महासागर, ये किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ठीक है, आइलैंड वाला देश है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? वाटर है। जनसंख्या इसका कितना है? तो इसका जनसंख्या 2.1 करोड़ है, लगभग 2.1 करोड़। और श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे अधिक बौद्धिस्ट है। बौद्ध धर्म के लोग सबसे अधिक है श्रीलंका की जनसंख्या में। अदर धर्म के भी लोग रहते हैं, जैसे क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, ये सब भी धर्म श्रीलंका में रहते हैं, लेकिन सबसे अधिक है बौद्ध धर्म। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी वो श्रीलंका की बनी थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो विश्व में पहली बार बनी थी वो श्रीलंका की बनी थी। और श्रीलंका की प्रधानमंत्री प्रथम कौन थी? तो श्री माबो भंडार नाइके थी। श्री माबो भंडार नाइके, ये फर्स्ट पीएम थी श्रीलंका की। उपनिवेश, जैसे हमारा देश उपनिवेश था, हमारा देश गुलाम था, उसी तरह श्रीलंका भी उपनिवेश था, ठीक है। तो किस देश का? तो ये भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, इंग्लैंड का। अब ब्रिटेन कब आजाद हुआ? जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उसी तरह ब्रिटेन भी आजाद हुआ था, मुक्त हुआ था ब्रिटिश शासन से, रूल से। तो ये जो आजाद हुआ था 4 फरवरी को, 4 फरवरी 1948 को। इसका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। तो ये था आपका श्रीलंका का बेसिक परिचय, इंट्रोडक्शन। अब हम आते इस चैप्टर पर। ये मैप में हो गया आपका श्रीलंका का, ये मैप है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। एक नाशपाती टाइप का, या आप कह सकते हैं आंसू टाइप का इसका आकार है श्रीलंका का। चलिए, श्रीलंका एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर का एक बड़ा द्वीप है। सिन्हल जाति की बहुलता के कारण इस द्वीप को सिन्हल द्वीप का भी नाम दिया जाता है। श्रीलंका में जो है वो सिन्हल जाति की अधिकता है। श्रीलंका में अंग्रेजों ने सिन्हल द्वीप को सिलोन नाम से प्रचलित किया।
हीरे मोती जवाहरात एवं अन्य रत्नों के भंडार होने के कारण इसे मोतियों के द्वीप के नाम से भी विभूषित किया गया है। अंग्रेजों ने इस द्वीप को 1802 में ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बना लिया था। इस पर ब्रिटेन वाला अधिकार कर लिया था। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात 4 फरवरी होगा 1948 ईस्वी को श्रीलंका भी उपनिवेश मुक्त हो गया, यानी ब्रिटेन से क्या हो गया, आज़ाद हो गया, एक स्वतंत्र देश बन गया। 1956 ईस्वी से इस देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई। अभी भी वर्तमान में श्रीलंका में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित है। श्रीलंका को पहले लंका कहा जाता था, ठीक है, श्रीलंका को पहले लंका कहा जाता था 1962। फिर 1967 में इसमें एक शब्द जोड़ा गया श्री, तो 1967 से इसका नाम क्या हो गया, श्रीलंका। भारत से यह देश लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका आकार अंडाकार या बंद मुट्ठी के समान है। 66,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह देश पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। ठीक है, श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा अलग होता है, यह पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। यहाँ अनेक प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं जिसे आदम पुल के नाम से भी जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच है यह आदम पुल। यहाँ की जनसंख्या 1.91 करोड़ है। ये 2005 का है। जनसंख्या का औसत घन 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इनकी भाषा सिन्ही है श्रीलंका का। यहाँ तमिल भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है, सिन्हीले और तमिल। यहाँ 70% आबादी बौद्ध धर्मावलंबी है। इसके अतिरिक्त हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्मावलंबी पर्याप्त संख्या में रहते हैं। उत्तरी श्रीलंका में तमिलों की संख्या अधिक है। कोलंबो देश की राजधानी पहले था, अभी जयवर्धनेपुरा है तथा सबसे बड़ा नगर है आपका कोलंबो। कोलंबो में सिर्फ श्रीलंका का एक एयरपोर्ट है। श्रीलंका हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित ऐसा देश है जो हिंद महासागर के समुद्री मार्ग से गुजरने वाली सभी जहाजों को औपनिवेशिक काल से ही ईंधन देता रहा। ये जहाजों में ईंधन देने का, यानी उसमें जो फ्यूल भराता है वह देता है श्रीलंका। यह देश भू सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। संरचना एवं स्थलाकृति, यह द्वीप प्रायद्वीपीय भारत की तरह गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। श्रीलंका का मैदानी विस्तार तटीय क्षेत्रों में है। किनारे वाला भाग क्या है आपका, मैदानी क्षेत्र। इनके नीचे कठोर चट्टानों के स्तर पाए जाते हैं। उत्तरी भाग में जाफना का मैदान, उत्तरी भाग में क्या है, जाफना का मैदान जहाँ चूना मिलता है। इनके जाफना का मैदान है जहाँ चूना की प्रधानता, यहाँ 100 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। मध्यवर्ती भाग पठारी जिसके चारों तटवर्ती मैदानी प्रदेश फैले। यहाँ सबसे ऊंचा चोटी कौन है, पिदुरता लगाना, जिसकी ऊंचाई 25-24 मीटर है। यहाँ 24 हो जाएगा, 25-24 मीटर है। सबसे ऊंची शिखर है श्रीलंका का पिदुरता लगाना, 25-24 है। अन्य शिखरों में रामपद है, बुधपद है, आदम प्रमुख है। जलवायु की विशेषता, श्रीलंका की जलवायु मानसूनी है। यहाँ की जलवायु ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ता है, क्योंकि विषुवत रेखा के ये पास पड़ता है श्रीलंका आपका। विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। श्रीलंका में वर्षा भी होती है, जाड़े की ऋतु यहाँ नहीं होती है। गर्मी बहुत पड़ता है श्रीलंका में। यहाँ तटीय भाग में वर्षा 200 सेंटीमीटर तक और पर्वतीय क्षेत्र में 500 सेंटीमीटर भी से भी अधिक वर्षा होती है। यहाँ जाड़े एवं गर्मी की ऋतुओं में वार्षिक तापमान 5 से 7 सेंटीग्रेड नहीं के बराबर होता है। जाड़े की ऋतु में औसत तापमान 22 डिग्री से रहता है। यहाँ ठंड कम पड़ता है। पर्वतीय भाग में तापमान 20 डिग्री से रहता है, 20 डिग्री रहता है। जल प्रवाह, यहाँ की प्रमुख नदियों महाबली गंगा, पान और अरूबी है, जो मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलकर तटवर्ती क्षेत्र में बहती हुई समुद्र में गिरती है। रमपद और बुधपद जैसे पर्वत क्षेत्रों में दिलालुमा, लक्सपाना और पेरावाला सुंदर जलप्रपात भी, यानी झरने भी। बुधपद, रमपद ये श्रीलंका में झरना है। मृदा एवं वनस्पति, मिट्टी और पेड़ पौधे, यहाँ उत्तरी मैदान में चूना प्रधान मिट्टी पाई जाती है, जो जाफना का एरिया है। सामान्यतः नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ वनों में रबड़, सिनकोना, गटापाच और चेरू की लकड़ियाँ मिलती है। करीब 30% भूमि पर वन पाए जाते हैं। श्रीलंका के 30% भूमि पर क्या है, जंगल है। मध्यवर्ती पठारी भाग में सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः विषुवतीय वनस्पति पाई जाती है श्रीलंका में। कृषि, यहाँ की कृषि खाद्यान्न कृषि से कहीं अधिक व्यावसायिक कृषि के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ चाय, काली मिर्च, दालचीनी, कहवा, तंबाकू, केला, अनानास, पान, सुपारी, गन्ना, कोको एवं काजू जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलों का उगाया जाता है। व्यावसायिक फसल वो फसलें जिसे हम लोग व्यापार के उद्देश्य से
उगाते हैं, जैसे कि आपका तंबाकू, गन्ना, कहवा, ये सब क्या है, व्यापारिक फसलें हैं। मैदानी क्षेत्रों में चावल तथा तटीय क्षेत्र में नारियल की कृषि मुख्य रूप से होती है। श्रीलंका में आपको नारियल की खेती बहुत नारियल का पेड़ बहुत मिलेगा, क्योंकि ये समुद्र के किनारे, यहाँ के नारियल बहुत बड़े बड़े होते हैं। श्रीलंका के देश के अंदर नदियों तालाबों में मछली पालन का कार्य जोरों पर है। चारों तरफ से जल से घिरे होने के कारण मछली उत्पादन एक औद्योगिक रूप ले चुका है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है मछली पकड़ना। खनन उद्योग का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यहाँ खनिज के नाम पर ग्रेफाइट, मोनोजाइट, अब्रक एवं लौह अयस्क मिलते हैं। ग्रेफाइट का यूज आपका पेंसिल में होता है, जिससे आप लिखते हैं। मोनोजाइट, अब्रक एवं लौह अयस्क मिलते हैं। नीलम, रक्तमणि, पुखराज जैसे रत्न की प्रचुरता। यहाँ समुद्र से मोती निकालने का भी व्यवसाय प्रचलित है, काम होती है समुद्र से मोती निकालने का। इस द्वीप को इस कारण पूर्व का मोती भी कहा जाता है श्रीलंका को। उद्योगों का आधार कृषि एवं खनिज दोनों में होते हैं। यहाँ खनिज आधारित उद्योग को स्थापित करने के लिए भी सभी सुलभ साधन उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए कुछ खनिज आधारित उद्योग लगाए गए, सब नहीं। जाफना का मैदान में चूना पत्थर की उपलब्धता, इसको भूलिएगा नहीं। श्रीलंका के जाफना के मैदान में क्या मिलता है, चूना देखने को मिलते हैं। सीमेंट उद्योग लगाए जाते हैं, क्योंकि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल आपका चूना पत्थर ही है। लेकिन शक्ति संसाधन का अभाव कारण बड़े उद्योग बहुत कम लगाए गए हैं श्रीलंका में। कृषि आधारित उद्योग ही यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है। यहाँ चाय, खाद्य, श्रीलंका में चाय चाय की बहुत फसल इसकी खेती की जाती है। चाय श्रीलंका से चाय बहुत निर्यात होता है, ये बहुत देशों को भेजता है चाय। खाद्य संस्करण उद्योग जैसे चीनी उद्योग, रबर उद्योग, मछली उद्योग तथा मसाला उद्योग का विकास हुआ है। ये उद्योग मुख्यतः लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हो पाए हैं, यानी छोटे छोटे उद्योग है, बहुत बड़े कारखाने सब नहीं है श्रीलंका में। यहाँ के अधिकांश आबादी कृषि कार्य से लेकर कृषि आधारित उद्योगों में संलग्न है। यहाँ नारियल से गिरियक तेल, रस्सियाँ, चटाई एवं कालीन बनाए जाते हैं। श्रीलंका विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। यहाँ चाय की बहुत खेती होती है, ये मत भूलिएगा श्रीलंका में। खनिज तेल, मशीनी सामान, चीनी, नमक, सीमेंट आदि ऐसे महत्वपूर्ण सामग्री जिसे वे आयात करते हैं यानी मंगवाते हैं। यहाँ के प्रमुख बंदरगाहों में क्या है, त्रिकोणमाली एवं कोलंबो। त्रिकोणमाली में एक नौसैनिक अड्डा भी है। उत्तर में जाफना उसके बड़े नगरों में से एक है। इसके अतिरिक्त रत्नपुर, अनुराधापुर तथा गाल भी प्रमुख नगर है श्रीलंका के। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत ही हद तक खनन, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन उद्योग एवं मत्स्य व्यवसाय पर आधारित है। यहाँ लघु उद्योगों के विकास की असीम संभावनाएं है। हाल के वर्षों में तमिलों द्वारा चलाए जा रहे हिंसक आंदोलन का प्रतिकूल प्रभाव इसके विकास पर, कभी कभी तमिलों के द्वारा श्रीलंका में बहुत सारे हिंसक विद्रोह भी हो जाते, कभी कभी झगड़े, प्रभाव इसके विकास पर पड़ा है। फिर भी एशियाई देशों में यह तेजी से विकसित हो रहा है। बहुत ही एक सुंदर देश है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के चलते यहाँ कई लोग विदेशों से पर्यटक बहुत सारे आते हैं श्रीलंका में। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। यहाँ का जब सूरज ढलता है तो देखने का अलग ही मजा होता है श्रीलंका का। इस चैप्टर का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। श्रीलंका की आकृति कैसी है, अंडाकार। श्रीलंका की आकृति अंडाकार। पिदुर तालगाला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति तो वह एक शिखर है जिसकी ऊंचाई 25-24 मीटर है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धनेपुरा है, जो इसमें नहीं है। कोलंबो पहले इसकी राजधानी थी, तो वही दिया हुआ है पुराना वाला। भारत से श्रीलंका को अलग करता है, तो भारत से श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करता है। पांचवा प्रश्न है, श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना 1956 में हुआ था। और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज।